सिवान शहर के एक होटल में वैश्य समाज ने बुलाई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार वैश्य समाज को ही समर्थन किया जाएगा। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र गुप्ता सिवान शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वैश्य समाज ने आपस में राय लेकर यह निर्णय लिया कि इस बार बनिया समाज वैश्य समाज को ही वोट किया जाएगा और देवेंद्र गुप्ता के पक्ष में वोट मांगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वैश्य समाज की तरफ से एक प्रत्याशी श्री देवेंद्र गुप्ता जी को हम लोगों ने नॉमिनेशन कराया है। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां वैश्य को सिर्फ मुद्दा समझकर इस्तेमाल करती हैं, उनको उसका हक नहीं देती हैं। जहां तक हमने सुना था कि व्यासदेव प्रसाद जी के बाद जो है वैश्य समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे कहां से किस कारण से एमपी साहब जो कि माननीय सांसद रहे हैं, उन्होंने विधानसभा लड़ना उचित समझा और बीजेपी के हाईकमान ने उनको टिकट दिया। तो हम सभी वैश्यों में इसके प्रति बहुत क्षोभ है। क्योंकि हमारी जनसंख्या 28% रहते हुए, हमारे पास वोट का अधिकार रहते हुए और हमारे सिवान सदर में सबसे ज़्यादा वोट रहते हुए भी हमेशा हमारा अनदेखा किया गया है। ऊपर के हाईकमान द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि अगर व्यासदेव प्रसाद को टिकट नहीं मिलेगा तो वैश्य समाज को किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने नहीं दिया, इसलिए वैश्य समाज ने स्वयं अपना निर्णय करके अपना कैंडिडेट श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी को लड़ाने का काम किया है। और देवेंद्र कुमार गुप्ता जी 1991 से जनसंघ बीजेपी के साथ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मोदी जी को कमज़ोर कर रहे हैं। ये जीत के जाएंगे तो भी ये मोदी जी का ही हाथ मजबूत करेंगे। हम अपने पूरे सिवान सदर के हिंदू समाज से, सिवान सदर की जनता से आग्रह करते हैं कि वो देवेंद्र गुप्ता को जितावें। आज हम इस पोजीशन में हैं कि उनको जवाब दें, क्योंकि सभी वैश्यों में अंदर से क्षोभ है कि न हमें कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है। हमेशा हम लोगों को आश्वस्त किया जाता है कि अब की बार आपको देंगे, अब की बार आपको देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि इस बार जो है हम अपना प्रत्याशी देंगे और बाकी जनता के हाथ में। नहीं, उन लोगों ने दावेदारी की थी लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला। हम लोगों का ये नहीं कहना था कि आप किस व्यक्ति को दीजिए, आप किसी व्यक्ति को दीजिए, वैश्य समाज को दीजिए। क्योंकि हमारा आज इतना दिन हो गया भारत को स्वतंत्र हुए, हमारी जनसंख्या 28% है, लेकिन हमारे विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो है 2% होता है, 1% होता है। क्यों? सिवान की भूमि जो है वो ऐसी भूमि है जहाँ से बहुत पहले कांग्रेस और भारतीय जनसंघ की लड़ाई होती रही है और सिवान की इस भूमि ने सबसे पहला विधायक जनार्दन तिवारी को सिवान से ही बनाया है। फिर व्यासदेव जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया। इस समय भी विगत 15 साल से हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे वैश्य वर्ग के नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि ये आश्वासन हमें प्रदेश से मिला था कि अगर व्यासदेव जी को, चूँकि व्यासदेव जी को थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रही है और अब, लेकिन तब भी लड़े हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये आश्वासन मिला था कि अगर व्यास जी को टिकट नहीं मिलेगा तो वैश्य समाज के ही किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा। बहुत लोग लाइन में थे, लेकिन प्रदेश ने पता नहीं क्या सोचा और ओम प्रकाश जी को टिकट दे दिया। जबकि वास्तविकता ये है कि ये सारी डिपेंडेंसी जो है ये शहरी वोटरों के वोट पर ही है, वैश्य समाज के भी वोट पर है। तो क्यों नहीं वैश्य समाज का एक ऐसा सशक्त नेता दिया जाए जो नेता नहीं हो
जो सेवक हो, और ये देवेंद्र गुप्ता ही सेवक है। आप अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर कोई दुर्घटना होती है, आप अस्पताल में पहुंचिए तो वहाँ देवेंद्र गुप्ता ये नहीं बिना देखे हुए कि वो किस जाति विशेष का है, देवेंद्र गुप्ता वहाँ हाजिर रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो देवेंद्र गुप्ता पटना अगर उसको ले जाना है, उसके साथ कोई नहीं है, तो देवेंद्र गुप्ता जो कपड़ा पहने रहते हैं उसी को पहने हुए वहाँ चले जाते हैं। जो पैसा पॉकेट में रहता है उससे खर्चा करते हैं। ठीक है, वैश्य समाज एकदम जवाब क्या देना है। वैश्य समाज जीतने के लिए तैयार है। मेरे वोट पर दूसरा क्यों जीतोगे? ये हम वोट बैंक इस बार हम लोग सोच लिए हैं, पूरा समाज सोच लिया है कि वोट बैंक हम लोग किसी का नहीं है। जो परंपरागत वोट है जो बीजेपी को मिलता आया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो सारे वोट देवेंद्र गुप्ता को मिलेंगे और इसमें हम लोग विजयी होंगे। सिवान जिला के वैश्य समाज से हम कहना चाहेंगे, वैश्य समाज से ही क्या, संपूर्ण समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र गुप्ता को विजयी बनाइए। देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी मांगों को अनसुना कर दिया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने ज़िला में नगर क्षेत्र में व्यवसायी हूँ और देखता हूँ कि व्यवसायियों की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। हमें कुछ नहीं समझा जाता है, हमारे व्यवसाय से जुड़े लोगों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।